हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपको आपका अपना चैनल राजीव ऑफिशियल स्टडी में। आज हम बताएंगे क्लास 6 सुगम गणित प्रश्नमाला 3B। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखिए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। ये आपको सुगम गणित का जो बुक है उससे बताया जा रहा है। ठीक है ना, क्लास 6 के लिए। और ये आपका पार्ट 1 है। तो ध्यान दीजिए, इसको किस तरह से हल करना है एक एक करके सभी को बताते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। बता रहे हैं प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखिए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। यानी प्रश्न कह रहा है कि गिनती लिखिए कितना से, एक से, लेकिन एक से जब गिनती लिखेगा तो एक एक अंक को क्या करना, छोड़ते जाना। ठीक है ना। और लिखने के बाद आपको किस तरह की संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए हल कर रहे हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं एक से। ठीक है ना, एक से लिखेंगे। एक से लिखेंगे तो कह रहा है कि गिनती एक से लिखिए। ठीक है ना, लेकिन कितना करना है, एक अंक को छोड़ते जाना। तो एक को छोड़ देंगे, यानी एक लिखेंगे, एक के बाद दो नहीं लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तीन लिखेंगे। तीन के बाद चार छोड़ेंगे तो पांच लिखेंगे। प्रश्न पहले समझ लीजिए। कह रहा प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़ करके एक से गिनती लिखिए। ठीक है ना। तो एक से लिख रहे हैं, एक संख्या छोड़ रहे हैं, दो छोड़े, अभी तीन लिखे हैं, चार को छोड़े, पांच लिखे। ठीक है ना, छह को छोड़ेंगे, अभी सात लिखेंगे, आठ को छोड़ेंगे, नौ लिखेंगे, दस को छोड़ेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। मतलब इस तरह से लिखते चल जाएंगे। ठीक है ना। तो देखा जाए 1, 3, 5, 7, 9 और 11 जो भी आपको संख्या दिखाई दे रहा है, और आगे जो भी संख्या आएगा उस सब के साथ आपका जो रहेगा वो कौन रहेगा, विषम संख्या रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से पूछ रहा था कि बताइए कि आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना, किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये जो आपका जो संख्या आ रहा है, क्या रहा है, विषम संख्या। तो यहां लिखेंगे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है ना, विषम संख्याएं। दूसरा प्रश्न पढ़िए, क्या लिख रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर दो से गिनती लिखिए। ठीक है ना, दो से गिनती लिखिए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। यानी दो से लिखना शुरू करेंगे लेकिन एक एक को छोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका दो हो जाएगा, क्योंकि दो से तो लिखना ही है। दो के बाद तीन नहीं लिखना है तो किसको लिखेंगे, चार को लिखना है। चार के बाद फिर वो छोड़िए तो पांच को छोड़ेंगे तो किसको लिखेंगे, छह को। छह के बाद एक अंक को छोड़ना है। ठीक है ना, तो किसको छोड़ेंगे, सात को छोड़ेंगे, तब आठ लिखेंगे। आठ के बाद नौ को छोड़ेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या को क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। जैसे दो लिखे, प्रश्न पहले समझ लिखा रहा कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर दो से गिनती लिखिए। यानी दो से लिखिए, पहला तो दो लिखिए, फिर एक को छोड़ दीजिए। हमने तीन को छोड़ा तो चार लिखा, फिर पांच को छोड़ा 6 लिखा, फिर सात को छोड़ा 8 लिखा, फिर नौ को छोड़ा और 10 लिखा। इस तरह से क्या होगा, अनगिनत होंगे संख्याएं। ठीक है ना, इस तरह से अनगिनत संख्याएं होंगी। लेकिन अब प्रश्न ये भी कर रहा है कि आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए जितना जो देख रहे हैं उस सब के सब लग रहा है कि दो से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यानी इसमें जितना जो संख्या आएगा उस सब के सब आपका दो से क्या होगा, विभाज्य होगा। और जो दो से विभाज्य होता है उसे कौन संख्या बोलते हैं, सम संख्याएं। यहां लिख देंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है ना, सम संख्याएं लिखेंगे। तो इस प्रकार दूसरा भी प्रश्न भी हल हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा प्रत्येक के बाद तीन संख्याएं छोड़कर जीरो से गिनती प्रारंभ कीजिए, किंतु लिखने में जीरो को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, यानी जीरो से कह रहा है कि गिनती जो है आपको जीरो से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जीरो से यानी जीरो को लिखना नहीं है। तो आपको टोटल कितना अंक छोड़ने का रहा, तीन को। अगर मान लो कि 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 1, 2, 3, आपका कितना है, 4। पहले समझ लीजिए। तो तीन को छोड़ देना है, तीन से क्या करना है, छोड़ना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां सबसे पहले आपका आ जाएगा 4। ठीक है ना, फिर तीनों को छोड़ दीजिए, 5 छोड़ेंगे 6,
ठीक है ना। 7 को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ दिए तो बाद आपको क्या लिखेगा 8। 8 के बाद 3 को फिर छोड़िए, 9 छूट जाएगा, 10 11 आपका क्या आएगा 12 आएगा। फिर 3 को छोड़ना यानी 3 संख्या छोड़ना है तो आप 13 को छोड़िए, 14 और 15 को, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा लिखते चल जाएंगे, यानी ये आपका क्या आएगा 4 4 में 8 4 दिया 12 4 चको 16। जैसे चरका आपको पहाड़ा में आता है उसी प्रकार ये आपको देखने को मिल रहा है, यानी ये 4 का क्या अपवर्त है। तो यहां लिख देंगे, पूछ रहा था कि आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, तो लिख देंगे 4 के अपवर्त। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो, यानी सम संख्या होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए। तो आपका 2 है, ठीक है ना। 2 एक ऐसा संख्या है जो आपका अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, ठीक है ना। अभाज्य भी है और सम संख्या। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, यानी भाग लग जाता है 2 से, तो सम संख्या कहते हैं। तो 2 आपका जो है उसमें 2 एक ऐसा संख्या है जिसमें 2 से भाग भी लग जाएगा, ठीक है ना, ये आपका सम भी हो गया। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे या तो खुद से कटे यानी स्वयं से कटे, ठीक है ना। तो 2 आपका 1 से भी कटेगा और स्वयं से यानी 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो आपका अभाज्य संख्या भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्रश्नों का आपको उत्तर बता दिया गया है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। यानी सवाल कह रहा है कि क्या कोई यौगिक संख्या जो है वो विषम संख्या हो सकता है, अगर होता है, ठीक है ना, तो सबसे छोटा जो है उसी को क्या करना है लिखना है। तो पहले जान लीजिए कि इसका जो आंसर में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा हाँ, ठीक है ना। हाँ, यानी यौगिक जो संख्या है वो विषम संख्या हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। और सबसे अगर छोटा की बात किया जाए तो आपका कौन है 9। 9 आपका क्या है यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या समझ लीजिए कम से कम 3 अंकों से कटना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका ये 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 9 से कट रहा है, ये आपका यौगिक है। यौगिक के साथ साथ ये आपका विषम संख्या भी है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, और ये आपका 2 से पूरा पूरा ना कटेगा। और सबसे अगर छोटा अगर यौगिक संख्या अगर देखा जाए तो आपका कौन है 9 ही है। इसलिए हाँ और कॉमा करके क्या लिखिए 9। छठा प्रश्न देखिए, कह रहा है 100 से छोटी सभी जुड़ा भाग संख्याएं लिखिए। तो देखिए आपका लिख दिए हैं 3,5 5,7 11,13, ठीक है ना, 17,19 29,31 41,43 59,61 और 71,73। ये आपका सबसे छोटा, कितना से छोटा 100 से, यानी 100 से छोटा जो है आपका क्या है जुड़वा भाग संख्या, ठीक है ना, जुड़वा आभास संख्या। तो इस प्रकार छठा का आंसर हो गया। सातवां देखिए क्या करा, सातवां करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे या तो खुद से कटे, ठीक है ना। तो 1065 है आपका 1 से भी काट सकता है, 1065 से भी काट सकता है, 5 से भी काट सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए आपका 240 दिया गया, तो 240 आपका 2 से भी काट सकता है, 1 से भी काट सकता है, 10 से भी काट सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या मतलब समझ लीजिए जो संख्या 1 से कटे, जो संख्या 1 से कटे या तो खुद से कटे उसे हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आपका कौन है 39। 39 जो आपका है तो क्या है आपका अभाज्य संख्या है। आठवां प्रश्न कर रहा है कि लगातार 7 संख्याओं को लिखिए जिनमें प्रत्येक यौगिक हो, ठीक है ना। लगातार संख्या रहना चाहिए, लगातार के को 7 गो, और सबके सब क्या होना चाहिए यौगिक। तो चलिए इसका भी उत्तर देते हैं। लगातार संख्या लिखने के बाद आ रहा है तो देखिए 90 लिख लेंगे, 91 92 93, ठीक है ना, 94 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 और आपका कितना हो गया 7 हो गया। ये सातों के सातों जो लगातार जो संख्या है आपका कौन सा संख्या है, यानी क्या है यौगिक है, क्या है यौगिक, ठीक है ना। यौगिक संख्या आपको पता होगा कि कम से कम कितना अंकों से कटना चाहिए 3 अंकों से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना ये आपको इसमें नजर आ रहा है सबके सभी आपका यौगिक संख्या है।
9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है 100 एवं 110 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। यानी अभाज्य संख्या को बताना है 100 और 10 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो सबको देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों के बीच में देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो आपका आ जाएगा आपका 101। 101 जो आपका अभाज्य संख्या है, जो कि 100 से बड़ा लेकिन 110 से क्या छोटा है। उसके बाद आपका आ जाता है 103, ठीक है ना। ये भी आपका अभाज्य संख्या है, 100 से बड़ा लेकिन 110 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका हो गया 107, ठीक है। ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, 100 से बड़ा है, 110 से क्या है, छोटा। तो इतना इतना के बीच में ही लिखना है। उसके बाद आपका हो जाएगा 109, ठीक है ना। 109 यानी 100 और एवं 110 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए, जो कि आपका आ गया 101, 103, 107 और 109। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दसवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 100 को दो रूट संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, ठीक है ना। यानी दो आपका क्या होना चाहिए, रूट संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। रूट मतलब होता है अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 83 और 17 को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100, ठीक है ना। ये दोनों आपका रूट संख्या है, जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ गया। उसी प्रकार 11 और 89 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 89 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 और 89 को जब जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या है, रूट संख्या 29 और प्लस आपका 71, ठीक है ना। जोड़ेंगे 100 आएगा। दोनों के दोनों आपका क्या है, रूट संख्या 41 और 59, ये भी आपका रूट संख्या, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो है 10वां का आंसर आ गया। ग्यारहवां प्रश्न देखिए, 11वां का एक आ रहा है कि 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। सभी को क्या करना है, लिखना, ठीक है ना। तो 11 के बीच, 11 और 20 के बीच, ठीक है ना। 11 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होंगे वो आपका हो जाएगा 13, 17 और 19, ठीक है ना। 13 और 17 और क्या हो जाएगा, 19 से आपका क्या है, अभाज्य संख्याएं है। प्रश्न में कह रहा था सभी को लिखे, लिख दिए। यानी कह रहा है 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, सभी को लिखना है। तीन को था, तीनों को क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है ना। अभाज्य संख्या में तो समझ में आता होगा आपको। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 11 और 20 के बीच आपका 13 और 17 और 19 ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, ठीक है ना, लेकिन किसी और से कट नहीं सकता। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 100 से कम 5 लगातार अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 100 से छोटा अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है ना। सॉरी, सबसे 100 से छोटा भाज्य संख्या बताइए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो 96 आपका क्या है, भाज्य संख्या है। 96 के बाद 95 हो गया, 94 हो गया, 93 हो गया, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 और आपका क्या हो गया, 92 हो गया। ये आपका 100 से छोटा, देख लीजिए 100 से क्या आपका छोटा है। प्लस में आपका क्या है, सबके सब भाज्य संख्या है और ये सबके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में आपको पहले ही बताया कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे या खुद से कटे, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई संख्या ना जो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, और किसी संख्या से भी कट सकता है। 15 में कम से कम कितना जोड़ा जाए केवल एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को लिखिए। तो 15 में यदि 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 2, तो जब 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17, ठीक है ना। यानी 15 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और आपका जो 17 है क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार आंसर आ गया। प्रश्न 13 देखिए, कह रहा 100 में कम से कम कितना घटाया जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को लिखिए। तो देखिए 100 से, देख लीजिए 100 से जो छोटा आपका 99 है, तो 99 आपका क्या है,
अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 33 से कटेगा, 99 से कटेगा। तो 99 भी नहीं होगा, आपका 98 भी ना होगा, यानी आपका कौन होगा, 97 होगा। ठीक है ना। तो 97 लाने के लिए इसमें कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तब जाकर आपका कितना जाएगा, 97 आएगा। और ये आपका जो 97 है आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न में यही कह रहा था कि 100 में से कितना घटाया जाए, कि क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या हो जाना चाहिए, और उस अभाज्य संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो 3 को घटाना होगा, 3 को क्या करना होगा, घटाना होगा, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 97 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह संख्या यौगिक संख्या हो जाए, उस यौगिक संख्या को लिखिए। तो 13 के बाद आपका 14 है। ठीक है ना। 13 के बाद 14 एक ऐसा संख्या है जो आपका यौगिक संख्या, ठीक है ना, यानी आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, और 14 से भी कटता है। मतलब कम से कम 3 से कटे, या 3 से ज्यादा से भी कटता है तो कोई दिक्कत ना, वो आपका यौगिक संख्या नहीं होगा। ठीक है ना। तो यौगिक संख्या को लाने के लिए क्या करना होगा, 13 में 1 जोड़ेंगे, तो जब 13 में 1 जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, और 14 से भी कटेगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यौगिक संख्या। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 1,14। तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर में 1,14। ठीक है ना। यानी 1 को जब इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना, 1 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। अगर 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि एक यौगिक संख्या हो जाए। देखिए 97 में आपका 97 अभाज्य संख्या, ठीक है ना, जान लीजिए 97 आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगा या तो खुद से ये कट सकता है, ठीक है ना, किसी और संख्या से कभी कटेगा ही नहीं। इसको में क्या जोड़ दिया जाए क्यों आपका यौगिक हो जाए। ठीक है ना। यौगिक मतलब समझ लीजिए क्यों कम से कम 3 अंक से, यानी 3 संख्या से कटना चाहिए, 3 संख्या से कटना चाहिए, ज्यादा से कटा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 से कटना चाहिए, तब वो आपका हो जाएगा क्या, यौगिक संख्या। तो 97 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये आपका 98 होता है। 98 जान लीजिए 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 7 से कटेगा, 14 से कट सकता है। ठीक है ना। इस तरह से मतलब ये कट सकता है। तो देख लीजिए कम से कम 3 को या 3 से ज्यादा संख्या से अगर कट जाए तो आपका यौगिक संख्या है। तो इसलिए आपका जो है आंसर आएगा 1,98। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1,98। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सोलहवां प्रश्न देखिए, कह रहा है 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिले। तो देखिए 23 के बाद आपका आता है 24, 25, 26, 27, 28 और 29। इसमें 24 से 28 तक कोई भी आपका अभाज्य संख्या नहीं, कितना है आपका डायरेक्ट 29 है। ठीक है ना। तो 29 लाने के लिए 23 में कितना जोड़ेंगे कि आपका अभाज्य संख्या 29 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। यानी 29 से पहले कोई भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको 29 लाना, 29 के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, 6। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे 6। ठीक है ना। 6 यानी 6 जब इसमें जब जोड़ दिया जाए तो अगली अभाज्य संख्या आपका कौन आएगा, 29 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।